इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबों के लिए, स्पेशली जवानों के लिए जो आज इस तरह की आदतों में डूब से गए हैं। आज मैं प्रीच करने से ज़्यादा आपको काउंसलिंग देना चाहता हूं। और आज 55th वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चैनल पर ऑलरेडी 54 वीडियोस पड़े हैं और ये विशेष हमने उन लोगों के लिए बनाए हैं जिनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। हाउ टू प्रे, दुआ कैसे करें, हाउ टू रीड बाइबल कैसे पढ़ें, व्हाट इज़ होली कम्युनियन, प्रभु भोज क्या है, हाउ टू फाइंड राइट चर्च, एक सही कलीसिया कैसे मिलेगी, हाउ टू फाइंड अ राइट लीडर, हम एक सही अगुए के अंडर में कैसे आ सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल जो आजकल लोगों के हैं, आपको सारे जवाब इस चैनल पर आराम से देखिए। और हर वचन के साथ एक आर्टिकल है, इवन आज के साथ भी। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो मोबाइल की एडिक्शन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज आपके सामने मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस वर्ड को एक काल्पनिक कहानी से शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ा था। यस, मैं ये भी कहता हूँ उस किताब में कोई रेफरेंस भी नहीं था बाइबल का, लेकिन मुझे लगा कि यस, ये बात सच है कहाँ ना कहाँ, और मैं आपको आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक कहानी पढ़ी थी जिसमें शैतान कुछ विश्वासियों से बहुत परेशान होके डीमंस को बुलाता है और कहता है कि आजकल बहुत सारे अच्छे प्रीचर्स आ गए हैं जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने बहुतों की आंखें खोल दी हैं, और अब हमारी ग्रिप जो है वो क्रिश्चियंस के ऊपर ढीली होती जा रही है। सो हमें कुछ काम करने के नए तरीके यूज़ करने चाहिए। तब कुछ डीमंस डेविल को बोलते हैं कि ओके, हम तरह तरह के अलग अलग काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने एडवाइसेस दी, बट लास्ट में एक दुष्ट आत्मा ने कहा कि ये जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, ये अपने सिद्धांतों में बड़े पक्के हैं। हम एक काम कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा करें कि इनका समय बर्बाद हो। ये स्वर्ग जा रहे हैं ये, लेकिन बहुतों को न ले जाएं। और शैतान ने कहा ना कहा ये बात उसने भी सहमत की कि हाँ, ये बात सच है। और मुझे लगता है कि आज ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है, जहाँ पर आज बहुत सारे लोगों के पास ये पता ही नहीं चल रहा है उन्हें कि उनका समय कैसे बर्बाद हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिसने अपनी भरपूरी में बटोरा उसके पास अपने अकाल में भी बहुत कुछ होता है। यूसुफ ने भरपूरी के समय सब बटोर लिया, इसलिए उसने अकाल में बहुत कुछ खाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मोबाइल यूज़ करना पाप नहीं है। इस समय आप मुझे मोबाइल पे ही देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने लैपटॉप में, मुझे अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, फ़ोन यूज़ करना गलत नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप इसका मिसयूज़ करते हैं, जब ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी में आपका समय बर्बाद करना शुरू करता है। अगर आप लिसनिंग बाइबल सुन रहे हैं, अगर आप कोई प्रभु के दास का वीडियो देख रहे हैं, आप इंटरनेट पे कुछ गूगल पे पढ़ रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं और हम सारा दिन अपने संबंधों को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। जितने भी लोगों ने हमें रिप्लाई किया और हम उनको रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको नहीं लगता ये एक्सट्रीम में चला जाता है? आप होल डे लोगों से चिट चैट्स में बिजी रहते हो, या कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, वो सारा दिन चेक करते रहते हैं कि कौन से चीज़ें आई हुई हैं। या कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो 15-15 सेकंड के रील्स आते हैं, सारा दिन वही देखते रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहता हूँ, फ़ोन को यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे यूट्यूब पे ही मिले हैं। फ़ोन यूज़ करना सिन नहीं हो सकता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये मायने रखता है।
बहुत सारी भली चीज़ें भी आती हैं। आप मसीह पिक्चरें देख सकते हो, आप वर्शिप के सॉन्ग सुन सकते हो, आप बहुत सारी और भी चीज़ें देख सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब आहिस्ते आहिस्ते आपका फ़ोन आपको गंदगी परोसना शुरू करता है और आप उसे लेते रहते हैं। हो सकता है आप में से यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रभु में बहुत ठंडे पड़ गए हैं। कई बार पास्टर्स और प्रीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, होल नाइट दुआएं करते हैं और वो अपनी कलीसियाओं में खड़े होकर पवित्र आत्मा से प्रचार करते हैं और कलीसिया उनके प्रचार के द्वारा बड़ी आशीषित होती है, ब्लेस्ड होती है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब आप कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, ये उसी आग पर ये चीज़ें पानी फेंकने का काम करती हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपना कितना समय फ़ोन पे बिताते हैं? आप विश्वास करिए, मैं बहुत ज़्यादा भारत में ट्रैवल करता हूँ। मैंने कलीसिया के अंदर चलती हुई सभाओं में लोगों को फ़ोन यूज़ करते हुए देखा है कि पास्टर प्रचार कर रहा है और लोग चिट चैट्स में बिजी हैं। आप देखिए क्रिश्चियनिटी कहाँ पहुँच गई है। लोग आधा एक घंटा परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। इवन आपने कभी कभी देखा होगा, पूरा टाइम कुछ लोग सेल्फीज में बिजी रहते हैं। चर्च पूरी होगी, वचन भी नहीं सुना। अगर आप उनसे पूछेंगे कि बताओ आपने क्या सुना, क्या सीखा, यस वर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन कोई चीज़ कैच नहीं कर पाए। बस चर्च पूरी हुई, सब लोग खड़े हो गए, अच्छा बैकग्राउंड देखा और सेल्फीज निकालना चालू हो गए। आपको पता है, बहुतों के लिए खुदा कुछ भी नहीं है, उनके लिए सिर्फ चर्च अटेंडेंस सब कुछ है। पर मेरे लिए सिर्फ चर्च अटेंडेंस सब कुछ नहीं है। मैं अपनी कलीसिया में खुदा के लिए जाता हूँ। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, सिर्फ बाइबल मत पढ़ो, पर इस बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के जीवन को समझने के लिए पढ़ो। डोंट जस्ट रीड योर बाइबल, पिक योर बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है? बहुत थोड़ा समय बाकी है, दरवाजा खुलने पर है। पढ़ के देखिए बाइबल में क्या लिखा है, न्यायी द्वार पे खड़ा है, जस्ट दरवाजा खुलने वाला है और सब उठा लिए जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आप इन दिनों में? क्या आप अपने फोन को वाइजली यूज कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फोन में पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, लड़कियों के फोटोज देख रहे हैं, आप लड़कों के फोटोज देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो कि बस एक फोटो डालो और सारा दिन ये देखो कि कितने लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, कितने लोगों ने मुझे लाइक किया, कितने लोगों ने ये किया, कितने लोगों ने मुझे वो दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज आप अपने आप को नहीं रोक पाए, ट्रस्ट मी, आप आने वाले दिनों में ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे कि चर्च के अंदर वचन आपको बोर करेगा, वर्शिप आपको बोर करेगी, आपको लगेगा जल्दी पूरा हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। आज मैं आपको एक उम्मीद देना चाहता हूँ खुदा के कलाम से। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है जिसमें लिखा है 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर आज आपको लगता है कि आपने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया है फ़ोन के प्रति, इस वर्ड को लेके प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे संयम का फल देता है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, मेरे फ़ोन को मुझे वाइसली यूज़ करना सिखा। मैं सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए, दुआ कुछ पढ़ने के लिए, गीत सुनने के लिए, तेरे दासों का प्रचार करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँ, और जब लोग मुझसे बात करें तो मैं उनसे बात करूँ। पर ये एक्सट्रीम में जाना, पूरी तरह से एक्सट्रीम में चले जाना, मैं सेल्फीज निकालने के खिलाफ नहीं हूँ मेरे भाइयों बहनों, आप निकाल सकते हैं, पर प्रॉब्लम तब होती है जब आप होल डे इसमें बिजी हो जाते हैं। मैं लोगों से बात करने के खिलाफ नहीं हूँ, हम बाइबल बताती है एक दूसरे के साथ व्यवहार रखो, संबंध रखो, लेकिन कभी कभी हम सारी चीज़ों को साइड करके इनमें ऐसे घुस जाते हैं। और मैं कुछ बच्चों को भी जानता हूँ, 10-12 साल 15 साल के लड़के लड़कियों को, जिनको माँ बाप समझाते हैं और वो बैक आंसर करके बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी आपने सोचा है ये नेचर आप में कहाँ से आया? फ़ोन यूज़ करना सिन नहीं है, लेकिन आप फ़ोन में क्या कर रहे हो, दैट्स इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ जो लिमिट से होती है वो बुरी नहीं होती, लेकिन जब आप सारा दिन सेल्फीज निकालने में, लोगों से साथ चैट्स करने में, सारा दिन शॉपिंग जो आजकल
हब्स बने हुए हैं, उन सारी चीज़ों को चेक करते करते आपके दिन निकल रहे हैं रील्स देखते देखते, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ठंडे पड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने आपको फ़ोन दिया है, आप उसके द्वारा सेवकाई कर सकते हैं, लेकिन क्यों आप इस फ़ोन के द्वारा अपने अंदर पानी को उंडेल रहे हो उस आग के ऊपर? प्रभु से प्रार्थना करिए और समय बर्बाद मत करिए। मैं आपको आज भी कहता हूं, मैं आपको कल भी कहता था, आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ, लेकिन आपको पता है आप अपना बीता हुआ समय कभी वापस नहीं पा सकते। हमारे मुंबई में एक कहावत है, टाइम इज अ मनी, पैसा, वक्त ही पैसा है, इसे समय से, इसे अच्छे से उपयोग करें। यदि आज के वचन के द्वारा आपको लगता है कि यस, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और मैंने इसके प्रति एक आर्टिकल भी लिखा है, जस्ट आपको इस नंबर पे लिखना है मोबाइल और अपना नाम और आप कहाँ से हैं, आप हमें इस नंबर पे लिख के भेजिए, हम आपको आर्टिकल भेजेंगे। मैंने एक आर्टिकल रिटन वर्ड्स में लिखा है, मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स लिखी हैं कि कैसे कैसे आप अपना माइंड सही चीज़ों के प्रति डाइवर्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी और प्रभु ने हमें कुछ विजडम दी होगी। धन्यवाद हो प्रभु का, हम सारी बातों के लिए महिमा उसे देते हैं। जय मसीह की।